जोहार आप सबों को और स्वागत है इस चैनल में। आज मैं पढ़ाई लिखाई से हटकर कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम उरांव की एक दंत कथा देखेंगे, सृष्टि की दंत कथा, जिसमें उनके उरांव के सृष्टिकर्ता जो धर्मेश हैं, वे उरांव को कैसे खेती बाड़ी करना सिखलाते हैं और हड़िया की उत्पत्ति कैसे होती है, डंडा कट्टा पूजा की उत्पत्ति कैसे होती है, एवं विवाह एवं सेक्स की पवित्रता को कैसे धर्मेश मान्यता प्रदान करते हैं। इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मिथोलॉजी क्या है, दंत कथा क्या है। सृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में सभी धर्म, संस्कृति, जातियों एवं परंपरा की अपनी अपनी सृष्टि कथा है, जिसे मिथ कहते हैं या मिथोलॉजी कहते हैं। मिथोलॉजी एक प्रकार की कहानी है जिसके माध्यम से लोगों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की तरह जनजातियों में भी सृष्टि की अपनी अपनी कथा है। उरांव की अपनी सृष्टि कथा है, मुंडाओं की अपनी सृष्टि कथा है, संथालों की अपनी सृष्टि कथा है, और यह सभी विश्व के सभी जनजातियों की अपनी सृष्टि कथा है। और यह किताबों में लिखा हुआ नहीं था, इसे ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हुए यह कथा चला आ रहा है। यह हमारा छोटा सा रिसर्च है और हमने प्रयास किया है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को जानें। और वैज्ञानिकों ने भी विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और ज़्यादा सटीक विकासवादी सिद्धांत ही जान पड़ता है। और हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर सृष्टि को देखकर उन्हें पता लगाने का प्रयास किया कि इसकी रचना किसने की होगी, इसकी रचना कैसे की होगी। कोई ना कोई शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है, और इसी अनुमान पर उस शक्ति का नाम उन्होंने ईश्वर रखा और सृष्टि की कथाओं को लिखना आरंभ किया, बोलना आरंभ किया, लोगों को बताना आरंभ किया। पर हमारे लिए सृष्टि की रचना कैसे हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण बात है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। यह सबसे बड़ी अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है। और सभी प्राणियों में मनुष्य को ईश्वर ने या सृष्टिकर्ता ने अद्भुत बनाया, सुंदर बनाया, बुद्धि एवं ज्ञान जैसे वरदानों से नवाजा है, ताकि हम यहाँ रहकर मेहनत करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, चोरी ना करें, मनुष्यों की हत्या ना करें, व्यभिचार ना करें, दूसरों की संपत्ति पर लालच ना करें, आदि आदि। ये सब मॉरल कोड है, नैतिक नियम है जो हमारे दिलों में लिखा हुआ है। और इस नैतिक कोड को हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, परंतु यह हमारे हृदय में लिखा हुआ है, इसे अंतःकरण कहते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कौन बताता है? ये हमारा अंतःकरण और दिल ही बताता है। तो उरांव लोग अपने आदि पुरुष को धर्मेश कहते हैं या सृष्टिकर्ता को धर्मेश कहते हैं, जो संपूर्ण प्रकृति के कण कण में निवास करता है और लोगों को जीवन देता है। यही मान्यता भारत, लैटिन अमेरिका और विश्व के सभी आदिवासियों में है कि सृष्टिकर्ता या ईश्वर सृष्टि के हर एक कण कण में रचा बसा हुआ है और वह लोगों को जीवन देता है। उरांव लोग धर्मेश को बाबा कहते हैं और आजा या ग्रैंडफादर भी कहते हैं। यह अदृश्य निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर है। कई दिकु लेखक या गैर आदिवासी लेखक सूर्य को ही धर्मेश मान बैठते हैं, जबकि सूर्य और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सर्वशक्तिमान धर्मेश ने की है और इसका संचालन उसी सर्वशक्तिमान धर्मेश के द्वारा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सृष्टि की कथा। भाग 2। संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के बाद धर्मेश ने भैया और बहन नामक दो व्यक्तियों का निर्माण किया। ये एक लड़का था और एक लड़की थी, और उन्हें आदेश दिया कि खेत तैयार करें ताकि वे अपने जीविका चला सकें। और पूरा दुनिया अंधेरा था, इसलिए उन्होंने सूर्य का निर्माण किया। यह केवल एक ही दिन था, अब तक रात का निर्माण नहीं हुआ है। एक ही दिन था और अब तक रात का निर्माण नहीं हुआ है। जब वे खेत तैयार करने लगे तो धर्मेश आकर उनसे पूछा,
यह सब काम तुमने कब पूरा किया, इसे तुमने कब किया? उन्होंने उत्तर दिया, आज। पुनः धर्मेश 12 घंटे के बाद आकर पूछते हैं, यह सब काम तुमने कब किया, इसे कब पूरा किया? उन्होंने उत्तर दिया, आज। तब धर्मेश को लगा कि सृष्टि की रचना में कुछ कमी रह गई है। ये लोग मनुष्य सुबह से सिर्फ मेहनत ही करते जा रहे हैं और आराम नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने दिन में कठिन परिश्रम करने के बाद आराम करने के लिए रात का निर्माण किया और रात के उजाले के लिए चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र बनाए। अब रात और दिन दोनों बराबर होने लगे ताकि मनुष्य दिन में कठिन परिश्रम करे और रात को आराम कर सके। दूसरे दिन धर्मेश पुनः आकर उनसे पूछते हैं, यह सब काम तुमने कब किया, यह सब तुमने कब बनाया? तब उन्होंने उत्तर दिया, बीते हुए कल को मैंने यह सब हम लोगों ने बनाया। धर्मेश को समझ में आ गया कि अब सृष्टि की रचना दिन और रात के साथ बिल्कुल ठीक हो गई है, परफेक्ट हो गई है। तब भैया बहन ने कहा, इस काम को हम लोगों ने बीते कल को किया और इस काम को आने वाले कल को करेंगे और उस काम को हम लोग परसों दिन करेंगे। इस तरह दोनों ने जंगलों को काट कर भूमि को समतल किया और खेत तैयार करने का काम पूरा कर लिया। जब उन्होंने खेत तैयार कर लिया तो वे फिर दोनों धर्मेश के पास गए और उनसे बीज मांगने लगे। धर्मेश ने कद्दू कोहड़ा के कुछ बीज दिए और अन्य बीज भी दिए। साथ ही धर्मेश ने उन्हें हल, फाल, जुआट और एक जोड़ा बैल दिए और उन्हें हल चलाना सिखाया। खेत जोतने के बाद उन्होंने धान, मड़ुआ, गोंदली, मकई, गेहूं, उड़द, सुरगुजा, रहर, बटई आदि फसलों की खेती की। कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो जाते हैं। तब भैया और बहन दोनों धर्मेश के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करें। तब धर्मेश उन्हें बतलाते हैं, एक हंसुआ लेकर आओ और एक सिक्का और बहंगी लेकर आओ। और साथ ही उन्होंने अनाज को इकट्ठा करने के लिए खलिहान तैयार करने को कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसी समय से हमारे पूर्वज खेती बाड़ी करना सीख लिए। जब खेतों में फसल लहलहा रहे थे तभी उनमें धीरे धीरे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, टिड्डियों ने उनको बर्बाद करना आरंभ कर दिया। तब ये लोग फिर परेशान हो गए। तब भैया बहन दोनों धर्मेश के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को सुनाते हैं और कहा, फसल तो ठीक है धर्मे बाबा, पर उसमें कीड़े लग गए हैं, अब क्या करें, आप ही बताइए। तब धर्मेश ने उनसे कहा, तुम लोग मुझे करहनी धान का चावल लाकर दो। उन्होंने ऐसा ही किया। धर्मेश ने जड़ी बूटी लाकर रानू बनाने सिखाया और चावल को पकाकर उसमें जड़ी बूटी से निर्मित रानू को डाला। एक घड़े में डालकर उसमें रानू डाल दिया पके हुए चावल में। इस तरह 2-3 दिनों में ही चावल से हंडिया बनकर तैयार हो गया। चावल से हंडिया बनकर रेडी हो गया। तब भैया बहन दोनों जाकर धर्मेश को इसकी सूचना देते हैं कि हंडिया तो तैयार हो गया है और उससे मीठा मीठा सुगंध आ रहा है, अब क्या करें। धर्मेश उनके साथ गए और चूल्हा से कुछ मिट्टी लाने को कहा, जली हुई मिट्टी, चूल्हे की मिट्टी, लकड़ी के कुछ कोयला लाने को कहा और उन्हें पीसकर पाउडर तैयार करने को कहा और कुछ पिसा हुआ चावल का आटा लाने को कहा। भेलवा का एक छोटा टहनी लाने को कहा जो दतवन की तरह छोटा हो और कुछ अरवा चावल और एक मुर्गी का अंडा। इन सभी चीज़ों को धर्मेश ने उन्हें लाने को कहा। अब धर्मेश ने इस तरह का डायग्राम बनाने को कहा। उन्हें निर्देश दिया कि आप लोग इस तरह का एक डायग्राम बनाओ। इसे हम चित्र में देख सकते हैं, इसे कहते हैं डंडा कट्टा का डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद भेलवा की टहनी को फाड़ने को कहा, उससे बीचों बीच फाड़ने को कहा और डायग्राम के ठीक बीचों बीच एक मुट्ठी अरवा चावल रखने को कहा। डायग्राम के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ एक मुट्ठी अरवा चावल रखने को कहा। यह भेलवा का डंडा है। और अरवा चावल के ऊपर अंडा को रखने को कहा।
और अंडा के ऊपर भेलवा की टहनी को रखने को कहा और इस तरह मंत्र उच्चारण करने को कहा। हे अदृश्य निराकार धर्मे बाबा, सृष्टि के मालिक, हमारी खेती बाड़ी की उपज बढ़ाना, हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रखना, हमारे मवेशियों और सब लोगों को नज़र गुजर और भाग से बचाना और सभी बुराई से बचाना, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाना, मैं यह विनती करता हूँ। और इस तरह के कुछ प्रार्थनाएं बोलने को कहा जो उनके हृदय से स्वतः ही निकले। और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने धर्मेश को कहा, आपके कहे अनुसार मैं आपको बिना सिर वाला, निर्मुंड, बिना पैर वाला, बिना पूँछ वाला और बिना रक्त वाला अंडा का यह बलिदान चढ़ाता हूँ। हमारे इस बलिदान को स्वीकार करो। फिर अंडा को फोड़कर और अरवा चावल को मिक्स कर एक दोना में उसे आग में पकाकर प्रसाद के रूप में उसे खाने को कहा। फिर मैं आपको तपावन के रूप में हड़िया का पहला पानी चढ़ाता हूँ। तब आदिवासी लोग दूध का उपयोग पूजा में नहीं करते हैं, लोग प्रकृति से प्राप्त हुए चीज़ों को ही पूजा में चढ़ाते हैं। तब हड़िया का प्रथम पानी धर्मेश के नाम पर चढ़ाया गया, 3 बार भूमि पर ढाला गया और पूजा खत्म होने के बाद धर्मेश ने दोनों को प्रसाद के रूप में हड़िया पीने को कहा। आजकल लोग प्रसाद के रूप में हड़िया को नहीं पीते हैं, लेकिन अब इसे पी कर अपने जीवन को खुद बर्बाद कर रहे हैं। पहले प्राचीन काल में पूर्वज लोग इसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में लेते थे, लेकिन यह तो आजकल व्यवसाय बन गया है। लोग इसे बनाकर बेच रहे हैं और अपने ही समाज के लोगों को बर्बाद भी कर रहे हैं। फिर हड़िया पीने के बाद दोनों भैया बहन आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। चूँकि दोनों अपने आप को भाई और बहन मानते थे, इसलिए एक ही चटाई पर सोते थे और बीच में एक लकड़ी का कुंदा रखकर सोते थे और अलग अलग इस तरह सोते थे। धर्मेश ने चुपके से आकर लड़के से कहा, लकड़ी के उस पार जाओ, और लकड़ी को हटा दिया। अगर तुम ऐसा करोगे तो पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगेगी। और उन्होंने धर्मेश के कहे अनुसार ऐसा ही किया। और जब लड़का लड़की के करीब गया और दोनों ने इस तरह सहवास किया, इस तरह धर्मेश ने विवाह और सेक्स की पवित्रता को मान्यता दी। और इस संदर्भ में एक गाना भी गाया जाता है, हुल्लू नुम नींद धर्मे उनिम जुड़ी आलरिन कमचकै अरा उनिम जुड़ी आलरती गोटा राजिन नींदचकै। अर्थात आदि काल में तुमने एक जोड़ी मनुष्य को बनाया, एक जोड़ा मनुष्य को बनाया और इसी एक जोड़ी मनुष्य से पूरे सृष्टि को भर दिया। तो यही रहा उराओं का दंत कथा सृष्टि से संबंधित। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई त्रुटि है तो कमेंट कर बताएं। तो इस तरह हमने देख लिया है कि हड़िया जनजाति लोग क्यों बनाते हैं, इसकी महत्ता है। इसे प्रसाद के रूप में पहले चढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो लोग इसे मतने के लिए पी कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। थैंक यू।